समय पहले हरी वन में टुनटुनी चिड़िया अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। टुनटुनी का पिता खेती करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया भी रहा करता था। वो पक्षियों की उपजाऊ जमीन को धोखे से हड़प लिया करता था। एक दिन मुखिया बुल्लाबाज कालू कौवे के खेत पर पहुंचता है और उससे कहता है, अरे तुमने मेरे कर्ज को अभी तक नहीं चुकाया। ये खेत मेरे नाम लिख दे, इसके बदले में मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। कैसा कर्ज मुखिया जी? मैंने तो आपसे आज तक कोई भी कर्ज लिया ही नहीं। तो क्या ये कागज झूठ बोल रहे हैं? ये देख, इस कागज पर तेरे अंगूठे के निशान हैं। तूने मुझसे पूरे 1 लाख रुपए कर्ज लिया है। मालिक, ये सब झूठ है। आप मुझ पर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अगर आपने मेरे खेत को अपने नाम लिखवा लिया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। दोस्तों, आप लोग बताएं, आपको शिनचैन अच्छा लगता है या डोरेमोन? अगर आपको शिनचैन अच्छा लगता है तो लाइक करें और डोरेमोन अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएं। देख कालू, अभी तक तो मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ। अगर तू फिर भी नहीं माना तो मेरे आदमी तुझे इस खेत में मारकर गाड़ जाएंगे। अब चल भाग यहाँ से। आज से ये खेत मेरा हुआ। मालिक, ऐसा पाप मत करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो ख्याल करो मालिक। वो दुष्ट मुखिया कालू की एक नहीं सुनता और उसे वहाँ से भगा देता है। दुखी मन से कालू अपने घर पहुँचता है। अरे क्या बात है पापा, आज आप बहुत थकी थकी दिखाई दे रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अपनी बेटी की बात सुनते ही कालू फूट फूट कर रोने लगता है। बेटा, हम लोग बर्बाद हो गए। मेरे खेत को मुखिया ने अपने नाम करा लिया। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने उससे कर्ज लिया है। तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने मुखिया जी से कोई कर्ज आज तक लिया ही नहीं। अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? एक वही सहारा था हमारी भूख मिटाने का। अब हम कैसे अपनी बेटी को पालेंगे? अपने खेत जाने के गम में कालू बीमार पड़ जाता है। बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। जा जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुला कर ला। टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को बुलाने जाती है, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक पक्षी झाड़ियों के बीच फंसी हुई थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे मुझे कोई पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। ये लो दादी माँ, पानी पी लो। आपकी हालत ऐसी किसने की? आप तो बहुत घायल हैं। टुनटुनी उस घायल कबूतरी को पानी पिलाती है। बेटा, मुझे एक जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाना चाहा, लेकिन मैं किसी तरह इस झाड़ियों में छुपकर अपनी जान बचाई। कुछ दूरी पर मेरा घर है, किसी तरह मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, नहीं तो मैं पड़े पड़े यहाँ मर जाऊंगी। टुनटुनी उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचाती है। दादी, अब आप आराम करो। मेरे पिताजी बीमार हैं। मैं उनके लिए डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। आते समय आपके लिए भी दवा लेती आऊंगी। बेटा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। ये ले, इस पोटली में कुछ लीची के बीज हैं। इसे ले जाकर अपने घर की आंगन में बो देना। ये लीची के जादुई बीज हैं। एक ही रात में लीची की फसल तैयार हो जाएगी। लेकिन याद रखना, इस बीज को रात में ही बोना, जब सभी लोग सो जाएं। सभी के सो जाने पर रात में टुनटुनी लीची के बीज को अपने आंगन में बो देती है। अगले दिन लीची का पेड़ बड़ा हो जाता है। टुनटुनी खुशी से अपने माँ बाप को बुलाती है और उन्हें जादुई लीची का पेड़ दिखाती है। मम्मी, पिताजी, जल्दी इधर आइए। मुझे आपको कुछ दिखाना है। टुनटुनी के माता पिता दौड़े दौड़े आंगन में आते हैं। जब टुनटुनी का पिता कालू कौआ आंगन में लगी हुई लीची के पेड़ को देखता है तो उसकी बीमारी तुरंत ही गायब हो जाती है। वो खुशी से उछल पड़ता है। ये क्या है टुनटुनी? आज से पहले मैंने ऐसा पेड़ कभी देखा ही नहीं। तुमने कब यहाँ लीची का बीज बोया? फिर टुनटुनी अपने पिता को सारी बात बताती है। पिताजी, जंगल में मुझे एक बूढ़ी कबूतरी मिली थी। उन्होंने मुझे जादुई बीज दिए थे। टुनटुनी और उसके मम्मी पापा मिलकर झटपट सारी लीची को निकाल लेते हैं और फिर उन्हें बाजार में अच्छे दामों पर बेच देते हैं।
जल्दी उनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर कालू दूसरा खेत खरीदता है और उसमें लीची की जादुई खेती करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। वो पूरा दिन अपना मेकअप करती रहती थी। टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल से ब्यूटिशियन का कोर्स सीख कर आई थी। एक दिन उसकी सहेली बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। अरे टुनटुनी, जरा मेरा मेकअप करना तो, मुझे आज अपनी सहेली की शादी में जाना है। ठीक है बबली, तुम रुको, मैं तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी का बहुत अच्छा मेकअप करती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छा मेकअप करती हो। मेरी मान, तू अपना पार्लर खोल ले, बहुत अच्छा कमाएगी तू। अब टुनटुनी बबली कबूतरी की बात मान लेती है और अपना पार्लर खोल लेती है। उसी जंगल में सुंदरी कौवी का भी पार्लर था, पर उसे मेकअप करना नहीं आता था। एक दिन जंगल में कालू कौआ ऐलान लगाने आता है। सुनो सुनो, और जंगल के जितने भी पक्षियों को मेकअप करना आता है वो आज शाम महल में आ जाएं। महारानी टूनी का मेकअप करना है। जिसका मेकअप उन्हें पसंद आएगा वो उसे बहुत बड़ा इनाम देंगी। ये सुनकर जंगल के सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। तभी बुलबुल टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, हमें तो पता है महारानी टूनी को तुम्हारा ही मेकअप पसंद आएगा। इस जंगल में सबसे अच्छा मेकअप तुम करती हो। ये सुनकर सुंदरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो टुनटुनी को महल में जाने से रोकने का प्लान बनाती है। वो चुपके से टुनटुनी के पार्लर में जाती है और उसका सारा मेकअप का सामान तोड़ देती है। जब टुनटुनी वापस आती है, वो देखकर रोने लगती है। ये सब क्या हो गया? मेरा मेकअप किसने तोड़ दिया? अब मैं महारानी टूनी का मेकअप नहीं कर पाऊंगी। मेरी किस्मत ही बेकार है। तभी वहाँ पर एक जादूगर जिगरबाज आता है। बेटा टुनटुनी, तुम रो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं अभी सब ठीक कर दूंगा। वो टुनटुनी को जादू से एक जादुई मेकअप किट देता है। लो टुनटुनी, ये मेकअप किट, तुम इससे जिसका भी मेकअप करोगी वो बहुत ही सुंदर बन जाएगा। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। शुक्रिया, पर आप कौन है? आपने मेरी मदद क्यों की? बेटा, मैं जादूगर जिगरबाज हूँ। मासूम पक्षियों की मदद करना मेरा काम है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी जादुई मेकअप किट को लेकर महल पहुँचती है। वहाँ सब पक्षी बारी बारी महारानी टूनी का मेकअप करती हैं। टुनटुनी अपनी जादुई मेकअप किट से टूनी का मेकअप करती है। अरे वाह टुनटुनी, तुमने तो मेरा मेकअप बहुत ही अच्छा किया है। हमारा दिल बहुत खुश हुआ। ये लो सोने की अशर्फिया, और तुम अब इसी महल में हमारे साथ रहोगी, मेरी मेकअप आर्टिस्ट बनकर। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश होती है, पर वही सुंदरी कौवी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। विलासपुर के गांव में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। तभी से उसके पिता ने उसकी देखभाल की। टुनटुनी के पिता टुन्नू चिड़ा विलासपुर में रंगीन पानीपुरी के नाम से मशहूर थे। उनकी बनाई रंगीन पानीपुरी विलासपुर और आसपास के जंगल में बहुत मशहूर थी। एक दिन, बाबा लाओ, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप तब तक नाश्ता कर लो। बिटिया, हींग वाला और पुदीने वाला पानी आज मैंने ज्यादा बनाया है। कुछ पक्षी पुदीने वाला और हींग वाला पानी बहुत पसंद करते हैं। कल दूसरे जंगल से कुछ पक्षी पानी पूरी खाने आए थे, तो पानी कम पड़ गया था। उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि मैं रंगीन पानी पूरी बनाता हूँ। बिटिया, काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। चल, अब मैंने रोटी खा ली है। ठीक है बाबा, मैं शाम की चाय बनाकर ले आऊंगी। टुन्नू चिड़ा रोजाना ही अपना रंगीन पानीपुरी का ठेला लेकर गांव के चौक पर खड़ा होता था। बस ठेला लगाकर खड़े होने की देर होती थी कि पक्षियों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती थी। अरे भैया, मुझे मीठी पानी पूरी खिलाना, और हाँ, लाल, हरी, पीली, नीली हर स्वाद की पानी पूरी खिला दो भैया। अरे टूनी, चलो रंगीन पानी पूरी खाते हैं। अरे टुन्नू जी, हम दोनों को खट्टी पानी पूरी खिलाना। टुन्नू जी, मैं जब भी आपके यहाँ आती हूँ ये रंगीन पानी पूरी जरूर खाकर जाती हूँ। टुन्नू चिड़ा सबको पानी पूरी खिला ही रहा था कि तभी उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया चाय लेकर आ जाती है। बाबा, आप बैठकर चाय पी लो, तब तक
अब मैं ग्राहकों को देख लेती हूँ। ठीक है बिटिया, सबको बराबर मात्रा में ही पानी पूरी खिलाना, किसी को कम न रह जाए। पानी पूरी की प्लेट कितने की है? जी 10 रुपए की है। अरे ऐसी रंगीन पानी पूरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये तो बहुत ही अलग है, लाल नीली हरी पीली। ये रंगीन पानी पूरी तो दिखने में भी बहुत कमाल की है। अरे वाह, ये तो स्वाद में भी बहुत बढ़िया है। मुझे एक प्लेट और दीजिएगा। टुनटुनी चिड़िया उस कौवे को 2 प्लेट पानी पूरी खिला देती है। इतनी देर में टुन्नू चिड़ा भी चाय पीकर ठेले पर वापस आ जाता है। बाबा, इन्हें पानी पूरी खिला दी है, आप इनसे 20 रुपए ले लो। मैं घर चलती हूँ, शाम का खाना भी बनाना है। ठीक है बिटिया, तू घर जा और ध्यान से जाना। अच्छा, तो ये पानी पूरी का ठेला आपका है? आपकी रंगीन पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं रोजाना ही आपके ठेले पर पानी पूरी खाने आऊं। वैसे मैं इस गांव में नया आया हूं। मेरा नाम कालू है। मैं यहाँ पर काम की तलाश में आया हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम है तो मुझे बता दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है कालू बेटा, अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अगले दिन कालू कौआ दोबारा टुन्नू चिड़ा के ठेले पर आता है। नमस्ते, आपने कहीं मेरे लिए बात की थी? अब बेटा मुझे ठेले से फुर्सत ही नहीं मिल पाई। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर जब तक तुम्हें कोई काम नहीं मिल जाता तब तक तुम मेरे ठेले पर ही काम कर सकते हो। कालू कौआ टुन्नू चिड़ा के ठेले पर काम करने लगता है। टुन्नू चिड़ा कालू कौवे को रंगीन पानी पूरी बनाना सिखा देता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी टुन्नू चिड़ा कालू कौवे से कहता है, बेटा अब मुझे लगता है मैं नहीं बचूंगा। बेटा मेरी टुनटुनी से विवाह कर लो, नहीं तो मेरे जाने के बाद मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। बोलो बेटा, क्या तुम मेरी बेटी टुनटुनी का हाथ थामोगे? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। टुन्नू चिड़ा मरते समय अपनी बेटी टुनटुनी का हाथ कालू कौवे के हाथ में दे जाता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा शादी कर लेते हैं। अब कालू कौवा बिल्कुल उसी तरह के बढ़िया स्वाद के रंगीन पानी पूरी बनाने लगता है। कालू कौवे की कमाई बहुत ही अच्छी होती है। ये देखकर कालू के मन में लालच आ जाता है। एक दिन वो घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, आप कुछ सोच रहे हो? हाँ टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी कमाई तो अच्छी खासी है। बाबूजी ने रंगीन पानी पूरी बेचकर खूब नाम कमाया है। लोग हमारे ठेले की पानी पूरी नाम से जानते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि इस ठेले से हम लागत कम लगाकर भी कमाई ज्यादा कर सकते हैं। अब तक हम थोड़े थोड़े पैसों से गुजारा कर रहे थे, हमें बड़ा हाथ मारना होगा। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देखो टुनटुनी, हम अपनी रंगीन पानी पूरी के लिए आटा बहुत महंगा लेते हैं। सबसे पहले तो हमें सस्ता आटा खरीदना होगा। उसके अलावा हम पानी में मसाले ज्यादा की जगह कम डालना शुरू करेंगे, और पानी पूरी को तलने के लिए ज्यादा बढ़िया तेल खरीदने की भी जरूरत नहीं है। हम सस्ते तेल से भी बढ़िया पानी पूरी तैयार कर सकते हैं। ग्राहक को तो सिर्फ रंगीन पानी पूरी खाने से मतलब है, देखने में रंगीन हो बस। पर ये तो बेईमानी हुई ना, इतना लालच ठीक नहीं। बाबा कहा करते थे, ईमानदारी से किया गया काम हमेशा सफलता देता है। पर आप अपने मन में लालच और बेईमानी ला रही हो, गलत है। अरे तुम दोनों बाप बेटी ने व्यापार करना ही नहीं सीखा, तभी तो आज तक इस टूटे हुए घर में रह रहे हो, और न कुछ तुमने पैसा जोड़ा। दुनिया को देखो, बेईमानी करके आगे बढ़ रही है। कालू टुनटुनी चिड़िया की एक नहीं सुनता। वो रंगीन पानी पूरी में मिलावट करनी शुरू कर देता है। आठू भैया, ये वो पानी पूरी नहीं लग रही है जो हम हमेशा से खाते आए हैं। ये तो बहुत बेस्वादी है। रहने दो भैया, और मत दो, सारा मुंह खराब हो गया। कालू कौवे के ठेले पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया था। धीरे धीरे उसकी कमाई होनी बंद हो गई। वो बहुत ही निराश हो गया। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि उसने लालच किया था। अब मुझसे गलती हो गई टुनटुनी, मैंने बापूजी के हाथों कमाई गई प्रसिद्धि को मिट्टी में मिला दिया। अब मेरे ठेले पर कोई भी रंगीन पानी पूरी खाने नहीं आता। मुझे लालच का फल मिल गया, और अब मैं क्या करूं? आप फिर से वही पानी पूरी बनाना शुरू करो, जैसी बाबा आपको सिखा कर गए थे। क्या तुम्हें लगता है ग्राहक फिर से मेरे ठेले पर पानी पूरी खाने आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप वही सस्ती 10 रुपए की प्लेट बेचना, देखना ग्राहक फिर से हमारे ठेले पर लौट आएंगे। कालू ने वैसा ही किया। उसने फिर से वैसे ही पानी पूरी बनानी शुरू की जैसी उसने टुन्नू चिड़ा से सीखी थी, और फिर से एक बार टुन्नू का बनाए रंगीन पानी पूरी का ठेला चलने लगा। और अब कालू भी अपने मन से लालच और बेईमानी हटाकर मेहनत और ईमानदारी से अपने काम को करने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी।
टुनटुनी चिड़िया को स्कूल से आने में देर हो जाती है। पता नहीं ये टुनटुनी अभी तक कहाँ है। अगल बगल की सभी चिड़िया आ गई और ये इसका आने का नाम नहीं है। आज आने दो टुनटुनी को, तब मैं बताऊंगी। दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है, लेकिन बचपना अभी तक नहीं जा रहा है। और तभी टुनटुनी स्कूल से वापस आ जाती है। क्या कर रही हो माँ? आ गई, कहाँ थी अब तक? स्कूल ही तो गई थी माँ, आने में लेट हो गई। सारी चिड़िया 2 घंटे पहले आ गई, लेकिन तू 2 घंटे से क्या कर रही थी? क्यों गुस्सा कर रही हो माँ? लाओ मैं तुम्हारा काम कर दे रही हूँ। नहीं, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ पहले चूल्हा जलाओ और खाना पकाओ। टुनटुनी जाकर खाना पकाने लगती है। अचानक उसे उल्टियाँ होने लगती हैं। अरे ये क्या कर रही है टुनटुनी? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही है? पता नहीं माँ, मेरे सर में और पैर में बहुत जोरों का दर्द है और माँ मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये तू क्या कह रही है टुनटुनी? हाय राम, तूने तो मेरी इज्जत ले ली। कहीं तूने कोई उल्टा सीधा काम तो नहीं किया है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे शक हो रहा था। तू रोज लेट आ रही है, कहीं कोई ऊंच नीच काम तो नहीं कर रही है? ले ली ना अपने माँ बाप की इज्जत तूने। नहीं माँ, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। तुझे उल्टियाँ हो रही हैं, तेरे पाँव भारी हैं और तू कह रही है कोई बात नहीं है। बताओ, मैंने तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था या ये सब रंग रलियाँ मनाने को भेजा था? माँ मुझे मत मारो, कोई बात नहीं है माँ, मुझे मत मारो। तूने अपने माँ बाप की इज्जत को पानी में डुबा दिया। तेरे पापा से मैंने बार बार कहा था, बहुत हो गई इसकी पढ़ाई लिखाई, अब इसे स्कूल मत भेजो। लेकिन तेरे पापा मेरी एक बात नहीं मानते। अब इस गलती की सजा हम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? चल अब तू बता, तू किसके साथ काला मुंह करके आई है और तेरे इस बच्चे का बाप कौन है? माँ छोड़ दो, मुझे मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। नाम तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तूने किसके साथ काला मुंह किया है? जल्दी बता दे टुनटुनी इसका नाम, वरना तेरी आज खैर नहीं। मत मारो माँ, लग गई माँ, मत मारो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। टूनी उसकी कोई बात नहीं सुन रही थी और लगातार उसे बेलन से पीटे जा रही थी। टुनटुनी, मैं तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू उसका नाम नहीं बताएगी। हे भगवान, इस चिड़िया ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या कहेंगे सब पक्षी? घर में माँ के होते हुए भी बेटी ने मुंह काला करवा लिया। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाती? माँ तुम बेकार में मुझ पर शक कर रही हो, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तभी टुन्नू चिड़ा दाना चुगकर घर वापस आता है। जब वो टूनी को देखता है कि वो टुनटुनी को मार रही है तो वो उसे रोकता है। अरे टोनी, तू ये क्या कर रही है? तू टुनटुनी को क्यों पीट रही है? क्या बताऊं जी, इस चिड़िया ने तो हम दोनों को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। पता नहीं किससे मुंह काला करवा कर आई है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तुम मुझे बताओ। पापा, मैं जब से कॉलेज से आई हूँ मुझे जब से उल्टियाँ हो रही हैं और पेट में भी बहुत दर्द है। फिर तो तेरी माँ सही कह रही है। बता, तू किससे मुंह काला करवा के आई है? अरे करमजनी, मैंने तो तुझे स्कूल पढ़ने लिखने के लिए भेजा था और तूने तो मेरे मुंह पर ही काल पोत दी। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों मुझे गलत क्यों समझ रहे हो? टुन्नू, मैं कहती हूँ तुम अभी से लेकर जाओ और इसका चेकअप करवाओ। चल टुनटुनी, चल मेरे साथ। टुन्नू टुनटुनी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बुलबुल टुनटुनी का चेकअप करती है। चेकअप करने के बाद वो टुन्नू को बताती है, अरे भाई साहब, आपकी लड़की कोई प्रेग्नेंट नहीं है, इसे तो धूप लगी है और गर्मी की वजह से इसे चक्कर आ रहे हैं और गर्मी लगने की वजह से भी उल्टियाँ होती हैं। ये थोड़ा देर आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की ये बातें सुनकर टुन्नू अपने किए पे पछताने लगता है। वो टुनटुनी को लेकर घर आने लगता है। दूसरी तरफ टूनी चिड़िया गुस्से से बड़बड़ा रही थी। लेकर गए हैं इसे डॉक्टर के पास, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरी बातें जरूर सच निकलेंगी, अगर सच नहीं निकली तो मैं अपना नाम बदल दूंगी।
क्या हुआ जी? मैंने जो कहा था वो बात सच है ना? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। डॉक्टर ने तो कहा है उसे धूप लगी है। तुमने मेरी बेटी को मारा बिना सच्चाई जाने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे नहीं, टुनटुनी से माफी मांगो। टुनटुनी बेटा मुझे माफ कर दे। माँ मुझसे माफी मांगकर मुझे पाप का भागी मत बनाओ। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है जादूगर जिगरबाज टुनटुनी को क्या देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी और भूरी नाम की दो चिड़िया बहनें रहा करती थीं। दोनों बहनों का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। भूरी चिड़िया घमंडी और लालची थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया शांत और सबकी मदद करती थी। उनके पिता की मौत हो चुकी थी। एक दिन उनकी माँ टुनटुनी से कहती है, अरे बिटिया, मैंने तेरे लिए रिश्ता देखा है। वो कबूतर बहुत ही अच्छा है, मेरी सहेली का बेटा है और बैंक में मैनेजर का काम करता है। अच्छी पगार मिलती है, तुझे बहुत खुश रखेगा। मेरे इस फैसले से तू खुश है ना बेटी? हाँ माँ, तुमने मेरे लिए जो सोचा है अच्छा ही सोचा होगा। अगले दिन बबली कबूतरी अपने बेटे बंटी कबूतर के साथ टुनटुनी चिड़िया को देखने के लिए आती है। टूनी चिड़िया, हमें तुम्हारी बेटी टुनटुनी बहुत पसंद है। बचपन में देखा था, लेकिन शादी ब्याह का मामला है। सोचा अपने बेटे को भी टुनटुनी चिड़िया को दिखा दूं। मेरे बेटे को भी तुम्हारी बेटी पसंद है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। समय गुजरने लगता है। एक दिन भूरी अपने कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे अपने कॉलेज के दोस्त कालू कौवे से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अरे करमजली, ये तू क्या बोल रही है? अपनी शादी की बात खुद कर रही है। नास्पीटी, तुझे लाज शर्म है कि नहीं? अभी मैं मरी नहीं हूँ, तेरे लिए भी रिश्ता ढूंढ रही थी। मुझे पता है तुम मेरे लिए कैसा रिश्ता ढूंढोगी। दीदी के लिए ढूंढा है ना, 2 कौड़ी का रिश्ता। मुझे नहीं करनी गरीब घर में शादी, मुझे तो अमीर घर की बहू बनकर जाना है। तुम्हें पता है कालू कौवे के पास कितना धन दौलत है? उसके पिता की 4-4 फैक्ट्रियां हैं शहर में और घर तो बिल्कुल महलों जैसा है। उसके घर में कई नौकर चाकर काम करते हैं। मुझे तो कालू कौवे से ही शादी करनी है, चाहे तुम्हारी मर्जी से या तुम्हारे बगैर मर्जी के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नास्पीटी कुलक्षणी, अगर तूने उस कलुए से शादी की बात कर ही ली है तो मुझसे पूछने की क्या जरूरत? तू जिससे कहेगी मैं उसे तेरी शादी करा दूंगी। और इस तरह भूरी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद भूरी चिड़िया अपनी बड़ी बहन टुनटुनी चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर जाती है। उस समय टुनटुनी अपनी घर की सफाई कर रही थी। अरे भूरी चिड़िया, तू? मुझे पता होता तो आज तेरे जीजा जी को जाने नहीं देती, उन्हें रोक लेती, वो तुम्हें रिसीव कर लेते। अरे नहीं दीदी, तुम्हें तो पता है मैं कितने बड़े घर की चिड़िया हूँ। अपनी हवाई मोटर लेकर आई हूँ। तुम्हारे जैसी गरीब थोड़ी ना हूँ जो हवा में उड़ते उड़ते धक्के खाती रहूँ। अरे बाप रे, अब तू बस बोलती ही रहेगी या कुछ खाएगी पिएगी भी? तो रुक, अभी मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। क्या दीदी, इतनी गर्मी में चाय पिलाकर तुम मुझे मार डालोगी क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है भूरी? मेरे पास फ्रिज नहीं है ना, इसलिए मैं तुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिला सकती। ये सब छोड़ो दीदी, पहले जाकर तुम फ्रेश हो लो। अभी अभी तुमने घर की सफाई की है ना, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। मुझे तो ये सब करने की आदत नहीं। मेरे घर तो सैकड़ों नौकर चाकर हैं, मैं तो बस बैठे बैठे ऑर्डर करती हूँ। अच्छा भूरी, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया फ्रेश होने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद भूरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पूरे घर को देखने लगती है। हे भगवान, पता नहीं ये दीदी ऐसे टूटे फूटे घर में कैसे रहती हैं। छी, मैं तो ऐसे घर में 1 मिनट भी ना रहूं। तभी टुनटुनी चिड़िया चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। ये ले भूरी चिड़िया, चाय पी ले। दीदी मैं तो हैरान हूँ, तुम ऐसे कैसे रह लेती हो? कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े घर की व्यवस्था करा दूं। भूरी, तो इस तरह मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ा। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। अगर तुझे मेरा घर पसंद नहीं तो यहाँ मत आया कर। अपनी बहन की ये बातें सुनकर भूरी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होता है। दीदी मुझे माफ कर दो, मैंने अपने अमीरी के घमंड में आपके दिल को ठेस पहुंचाई है। आज के बाद से मैं किसी को अपनी अमीरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी।
उसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे के गले मिल जाती हैं और खुशी खुशी अपनी अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं।